एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है मायके जाकर तुम्हें कोई होश नहीं रहता। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। मयंक मायके गई हुई अपनी पत्नी मोनिका को काफ़ी देर से फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद मोनिका ने फ़ोन रिसीव किया तो मयंक गुस्सा होते हुए बोला, कहाँ थी तुम? 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, मायके जाकर तुम्हें कोई होश ही नहीं रहता। मोनिका बोली, मोबाइल इधर उधर रखा रहता है। अब मायके में मिलने वालों की इतनी भीड़ होती है, ऊपर से भाई भाभी और बहनें आपस में बातें करते रहते हैं, इसलिए मुझे फ़ोन का पता ही नहीं चला। रिंग भी सुनाई नहीं दी। शायद बच्चों ने फ़ोन साइलेंट कर दिया होगा। अच्छा, क्या हुआ? किस लिए फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात है क्या? मयंक का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वह बोला, अच्छा तो अब तुमसे बात करने के लिए मुझे वजह ढूंढनी होगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। क्या तुमसे ऐसे भी बात नहीं की जा सकती? तुम्हारा और अपने बच्चों का हाल जानने का मुझे कोई हक नहीं है, या अब सारा हक नाना मामा का ज़्यादा हो गया है? मयंक ने सोचा था कि मोनिका अपनी गलती समझते हुए विनम्रता से बात करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह और अधिक चिढ़ गया। उधर मोनिका के सब्र का बांध भी टूट गया और वह बोली, तुमने लड़ने के लिए फ़ोन किया है तो फालतू की बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यहाँ वैसे ही इतनी भीड़ है और ऊपर से पल्लवी की तबीयत। यह कहते हुए मोनिका रुक गई, लेकिन मयंक समझ गया और वह गुस्से से भरकर बोला, क्या हुआ पल्लवी को? तुमसे बच्चे नहीं संभलते तो लेकर क्यों जाती हो? अपने भाई बहनों के साथ इतनी मगन हो गई हो कि तुम्हें बच्चों का होश भी नहीं। हद होती है लापरवाही की। तुम एक लापरवाह माँ हो। मैं कल ही तत्काल का टिकट बुक करा रहा हूँ, वापस लौट आओ। मायके जाकर तुम्हारे बहुत पर निकल आते हैं। बच्चों की तबीयत का ज़रा भी ध्यान नहीं। सैर सपाटा कर रही हो। हालचाल पूछने के लिए किया गया फ़ोन गृह युद्ध में बदल गया। मयंक अपना आपा खो बैठा और उसने मोनिका को गुस्से में पता नहीं क्या क्या सुना दिया। मोनिका को बहुत दुख हुआ। मयंक उसे सबके सामने बहुत कुछ सुना रहा था। मायके में बहन भाभी भी फ़ोन पर कान लगाए हुए थी। मोनिका के आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, जरा सा बुखार ही तो है, अब वह ठीक है। और सुनो, मुझे धमकी मत दो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, पूरे 10 दिन तक रहूँगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा मायके आना तुम्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे गांव जाती हूँ जहाँ बार बार 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तब तो तुम कुछ नहीं कहते। अब बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। पूरा साल तुम्हारी चाकरी करने के बाद 10 दिन के लिए मायके आई हूँ और तुमने नौटंकी शुरू कर दी। मोनिका भी गुस्से में बिफर गई थी। मयंक बोला, अच्छा मैं नौटंकी कर रहा हूँ? मायके वालों से बहुत शय मिल गई है तुम्हें। अच्छा अब ऐसा करो, वहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। 10 दिन हमेशा के लिए, 10 दिन नहीं हमेशा के लिए अपने मायके में रहना। खबरदार अगर मेरी दहलीज पर कदम रखा तो। गुस्से से चीखते हुए मयंक ने फ़ोन रख दिया। मोनिका भी फ़ोन रख कर सोफे पर बैठ कर रोने लगी। उसकी माँ बैठी यह सब सुन रही थी। भाभी रसोई में चाय बनाने चली गई और बहन अपने बच्चों को संभालने लगी। मोनिका की माँ बोली, बेटी वह हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रहा था। देर से फ़ोन उठाने के कारण नाराज़ हो गया, तो तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए थी। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, रो मत, कल सुबह तक उसका गुस्सा उतर जाएगा। मोनिका बोली, मम्मी सिर्फ 10 दिन के लिए ही तो आई हूँ, जरा सी मेरी खुशी देखी नहीं जाती इनसे। सभी पतियों का स्वभाव ऐसा ही क्यों होता है? हमसे प्यार जताने के बदले ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें हमारी कदर ही नहीं। जरा सी बात पर गुस्सा दिखाते हुए कह दिया, कभी मत आना, मायके में ही रहना। सभी पति ऐसे ही होते हैं, पत्नी से जुड़ी हर चीज़ के प्रति बैर पाल लेते हैं। यह तो आप भी जानती हैं कि आप मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं देती, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मेरे मायके वाले मुझे उल्टा सीधा सिखाते हैं, इसलिए वह मुझे कभी मायके भेजना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि कभी कभार आपसे फ़ोन पर बात करती हूँ
तो भी उन्हें पसंद नहीं आता। अंदर ही अंदर जल भून जाते हैं, बेबात झगड़ा करते हैं। मोनिका की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, सभी मर्द ऐसे होते हैं। वह औरत को 2 भागों में बांट देते हैं। वह ना तो मायके की हो पाती है और ना ही ससुराल की। 2 जगह का भार ढोना पड़ता है उसे। पुरुषों के अहम और ससुराल में 36 का आंकड़ा होता है। और सच्चाई तो यह है कि पुरुष बात बात पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, धमकी देते हैं कि मेरे घर में कदम मत रखना, निकल जाओ मेरे घर से। और औरत को ही हमेशा रिश्ते को फिर से सुधारने की पहल करनी पड़ती है, वरना यह रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। पति पत्नी का रिश्ता कहने को बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक पतली सी डोर होती है जो अगर टूट जाए तो यह रिश्ता बर्बादी के कगार पर होता है। मोनिका की माँ ने मोनिका को ठंडे दिमाग से सोचने को कहा और अगले दिन सुबह मोनिका की माँ ने कहा कि वह स्वयं मयंक से बात करे, क्योंकि पहल करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मोनिका की माँ ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे रिश्ते देखे थे जो सिर्फ पहल न करने की वजह से टूट चुके थे। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। अगले दिन मोनिका ने मयंक को फ़ोन किया, जब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। बात करने की पहल मोनिका ने की थी तो मयंक ने भी सामने से माफ़ी मांग ली। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद।